ऊंचे पहाड़ों के चट्टानों पर प्राकृतिक सुंदरता से भरा एक खूबसूरत जगह था और उस जगह में प्रसिद्ध चिन्नूराम का लाल रंग का एक घर था। चिन्नूराम एक प्रसिद्ध व्यापारी था। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिसे चिन्नूराम ने नहीं किया हो। हर एक व्यापारी के साथ उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में चिन्नूराम ने हमेशा गोपनीयता बनाए रखी। इसलिए उसका घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता था और घर बैठे बैठे चिन्नूराम नए नए आइडिया सोचता था और अपने कारखाने में उन सामग्री का उत्पादन करते थे। और कारखाने में भी बहुत गोपनीयता थी और वो चालाकी से मजदूरों से कम तनख्वाह देकर अधिक मेहनत करवा लेता। बच्चों के लिए खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, प्लास्टिक के फर्नीचर इत्यादि तरह तरह के सामग्री से बाजार हमेशा भरा रहता था। गुणवत्ता जैसे भी हो, लेकिन चमकीले और सस्ते होने के कारण सब लोग चिन्नूराम का सामग्री बाजार से ज्यादा खरीदते। चिन्नूराम का खाना बहुत ही अजीब था। सुना जाता है कीड़े मकोड़े से शुरू होकर कौवा, पक्षी, सांप, मेंढक कुछ भी नहीं छोड़ता था। सफल व्यापार के साथ साथ नवीन ऊर्जा के लिए सब लोग चिन्नूराम को बहुत सम्मान तो करते थे, पर कोई उन्हें विश्वास योग्य नहीं मानते थे। एक दिन रात में एक भयंकर घटना घटी। चिन्नूराम के घर के अंदर से कुछ अजीब आवाज आने लगी और एक काला साया पूरे घर में घूमने लगा। फिर चिन्नूराम का घर थर थर से कांपने लगा। असल में चिन्नूराम के घर में एक भूत की उत्पत्ति हुआ है। पूरी रात वह भूत सिर्फ घर में घूमा ही नहीं, बल्कि उसकी काली साया चिन्नूराम पे पड़ा था। इसलिए चिन्नूराम अस्वस्थ महसूस कर रहा है और बिस्तर पे लेटा है। सुबह कुछ लोग खबर लेने के लिए आए कि कल रात हुआ क्या था, लेकिन उन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। अगले दिन रात होने पर फिर से वही सब होने लगा। अजीब सा आवाजें आने लगी। फिर वह भूत घर के इधर उधर घूमने लगा। फिर जाके चिन्नूराम को आक्रमण किया, लेकिन चिन्नूराम भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक विशेष औषधि का प्रयोग किया उस भूत के ऊपर और वह भूत अपना जान बचाने के लिए जल्दी से चिन्नूराम के घर से निकल गया। भूत के उस घर से निकलने के बाद चिन्नूराम अब थोड़ा स्वस्थ महसूस करने लगा। लेकिन वह भूत सिर्फ चिन्नूराम के घर से निकला, लेकिन इस संसार से नहीं। रात होते ही वह फिर से सक्रिय हो गया। यह है ईटालाल नामक एक आदमी का घर, जो बहुत कला प्रेमी और शौकीन था। वह भूत पूरब दिशा से उड़कर ईटालाल के घर आकर रुका। फिर एक खुली खिड़की से घर के अंदर घुस गया। उस वक्त ईटालाल अपने कमरे में सो रहा था। तब वह भूत ड्राइंग रूम में इधर उधर घूम रहा था। उस आवाज से ईटालाल अचानक नींद से जाग गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद नींद में कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए वह फिर से सो गया। उसके बाद वह भूत खिड़की से ईटालाल के कमरे के अंदर घुस गया और कमरे के अंदर इधर उधर घूमने लगा। फिर अचानक से ईटालाल को देखा और एकदम से सामने आकर ईटालाल को गौर से देखने लगा। तब ईटालाल गहरी नींद में था। ईटालाल को नींद में देखकर वह भूत थोड़ा पीछे हट गया और मुंह से धुआं निकलने लगा। असल में उस धुएं में जानलेवा वायरस मिला हुआ है। यह वायरस बहुत जल्दी फैल जाता है। वह वायरस भूत इस तरह से सभी को परेशान करके बहुत मजे लेता। धीरे धीरे ईटालाल का पूरा शरीर धुएं से ढक गया। तब ईटालाल का नींद खुल गया। वह जल्दी से उठकर इधर उधर देखने लगा। फिर वह बहुत जोर जोर से खांसने लगा। फिर वह वायरस भूत घर से निकल गया। उस धुएं से ईटालाल बहुत बीमार हो गया। अगले दिन खबर मिलते ही उसके परिवार के लोग आए और आस पड़ोस के लोग भी आए थे।
शिल्प कला के लिए ईटालाल घर में अकेला रहता था। परिवार के लोग तो घर के अंदर गए, लेकिन पड़ोसी लोग ईटालाल के घर के अंदर जाने का साहस नहीं कर पाए, क्योंकि ईटालाल को एक जानलेवा संक्रामक बीमारी हुई थी जो बहुत आसानी से फैलता है, और यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने में देर नहीं लगती। यह बीमारी चीनूराम को होने के बाद सभी सतर्क हो गया था, पर ईटालाल ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। एक पड़ोसी ने कहा, अरे ईटालाल को मैं कितनी बार समझाया था, देखो दरवाजा खिड़की बंद करके सोना, नहीं तो किसी भी समय वो वायरस भूत घर के अंदर आ सकता है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अगर वो तुम्हारा बात मानता तो ये हालत आज नहीं होती। डॉक्टर नर्स मिलकर ईटालाल को एम्बुलेंस से इस बीमारी से बचाने के लिए एक विशेष अस्पताल में ले गए। चीनूराम को इस वायरस के आक्रमण से बचाया गया था, पर ईटालाल को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों के लाख कोशिशों के बावजूद ईटालाल का मौत हो गया। पर वह वायरस भूत इतनी आसानी से नहीं गया, वह इधर उधर भागने लगा। इसलिए आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। वह वायरस कभी भी किसी को भी आक्रमण कर सकता है। यह है अमरीकांत। अमरीकांत बहुत अमीर आदमी था और चीनूराम से भी ज्यादा प्रभावशाली। महल जैसा एक विशाल घर में रहता था। उसका घर महंगे सामानों से भरा हुआ था। आंगन में एक महंगी गाड़ी भी थी। सभी स्तरों के लोगों पर प्रभाव बनाने में अमरीकांत बहुत माहिर था। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष कारण से बहुत नुकसान हुआ है या आर्थिक स्थिति खराब है, तो अमरीकांत उसका मदद करता। विभिन्न स्वैच्छिक संगठन के साथ साथ और भी कई सारे संगठनों के प्रमुख थे यह अमरीकांत। इसलिए कभी कोई निर्णय लेते समय अमरीकांत का बात ही आखिरी होता। यहाँ तक कि किसी से किसी का झगड़ा हो या किसी तरह का समस्या हो, तो अमरीकांत उनको अपने घर में बुलाकर सभी समस्याओं का समाधान कर देते। और अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी, तो अमरीकांत बहुत गुस्सा हो जाते और उस व्यक्ति को दंड देते। इतनी प्रभावशाली अमरीकांत के घर में वह वायरस भूत आक्रमण करने आया। रात के अंधेरे में वह भूत आसमान से उड़कर अमरीकांत के घर के सामने आकर रुका। फिर महल जैसा विशाल घर को अच्छे से निरीक्षण करने लगा। घर के निचले मंजिल में गलती से एक खिड़की खुली थी और यह देखकर वह भूत खुली खिड़की से घर में दाखिल हुआ। अमरीकांत का बहुत बड़ा परिवार, सब लोग अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। उस वायरस भूत के डर से सब लोग चिल्लाने लगे। घर के हर मंजिल पर वह भूत घूमने लगा। और अंत में सबसे ऊपर की मंजिल पर रसोई घर में तांडव मचाकर फिर निकल गया। भले ही वह भूत चला गया, लेकिन वह वायरस वाला धुआं वही छोड़ गया था जो पूरे घर में फैल गया। उस वायरस ने अमरीकांत के घर के कई महिलाओं को संक्रमित किया। पुरुषों से लेकर बच्चों को भी नहीं छोड़ा। फिर एक एक करके सबको एम्बुलेंस से अस्पताल में ले गए। कुछ दिनों तक इलाज होने के बाद ज्यादातर लोग स्वस्थ हो गए, लेकिन अमरीकांत का बड़ा भाई मर गया। इसलिए अमरीकांत बहुत दुखी है। इस बीच वह वायरस भूत नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। यह घर मिस्टर स्पैनोटा का है। वह अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता है। वायरस भूत के डर से पूरे दिन दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखता है। शाम को मिस्टर स्पैनोटा कुछ देखने के लिए जैसे दरवाजा को खोला, तब भी वो वायरस भूत
मिस्टर स्पैक्टा को धकेल दिया और पूरे घर में फैल गया और उसने वहीं पर जहरीला धुआं फैलाकर बाहर निकल गया। उसके बाद मिस्टर जारमन सिंह के घर में घुसकर यही हाल किया, फिर वहां से भी निकल गया। अब खानशाह के घर के चिमनी से घर में घुसा और तांडव करने लगा। कुछ देर बाद फिर से चिमनी से बाहर निकल गया। इस तरह से एक के बाद एक घर में घूमने के बाद अब वह वायरस भूत भरत सिंह के घर में आ रहा है। हाँ, अब लोगों ने सही सुना, अब हमारे घर में आ रहा है वह वायरस भूत। हम सब तैयार हैं ना? चलो हम सब भेदभाव भूलकर उस भयंकर वायरस भूत के विरुद्ध लड़े। यह लड़ाई हमारे जीवन को बचाने की लड़ाई है। हमें इस लड़ाई जीतनी होगी। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। गांव का मुखिया भरत सिंह अपने घर के लोगों के अलावा गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को घर में बुलाकर उस वायरस से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो सब बताया और इस बारे में उन लोगों का राय भी लिया। जगह जगह पर गांव के कुछ व्यक्ति प्रभारी और गांव के प्रभावशाली लोग मिलकर साधारण लोगों को समझाने लगे और इस भयंकर भूत के हाथ से कैसे बचा जाए उसका उपाय भी बोलने लगे। और एक सबसे जरूरी बात भी बोला कि अब से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। सिर्फ जरूरी काम के अलावा कोई भी घर से नहीं निकलेगा और मजबूरन जिसे घर के बाहर निकलना होगा उसे मास्क पहनना होगा। कहीं पे लोगों का जमायत नहीं चलेगा। घर में रहकर बार बार साबुन से हाथ धोना पड़ेगा। मेडिकल शॉप, सब्जी मंडी, किराने की दुकान आदि सिर्फ खुली रहेगी और बाकी सब दुकानें बंद रहेगी। गांव के कुछ मजदूर हैं जो लोग कब कहाँ क्या हो रहा है कुछ भी खबर नहीं रखते। सुबह होते ही काम के लिए निकल जाते, इसलिए उन लोगों को भी बताया गया। सुनो सब लोग, तुम सबको अभी काम बंद करना होगा। वायरस भूत यहाँ भी फैल सकता है, इसलिए लॉकडाउन चल रहा है। तुम सब घर में सुरक्षित रहो। लॉकडाउन क्या होता है बाबू? लॉकडाउन का मतलब है सुरक्षित जगह पर, यानी कि अपने अपने घर में रहना। बाहर निकलना मना है और बाहर के किसी को भी सुरक्षित जगह पर आने मत देना। भूत द्वारा फैला हुआ वायरस बहुत संक्रामक है, इसलिए ऐसा व्यवस्था की गई है। जो लोग घर से दूर काम के लिए गए थे उन लोगों को घर वापस आने के लिए बोला गया और खबर मिलते ही सभी लोग घर लौटने लगे और सभी 3 फुट की दूरी बना के चलने लगे ताकि वायरस नहीं फैल सके। सभी स्कूल कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया और सभी सरकारी बेसरकारी प्रतिष्ठान को भी बंद कर दिया। लॉकडाउन के कारण अनिश्चित काल के लिए घर में रहना होगा, इसलिए जिसे जो मिला वो सब सामान इकट्ठा करके रखा और सभी लोग मास्क पहनकर बाहर निकला। इस बीच कुछ लापरवाह लोग लॉकडाउन तोड़ के दुकान खोलने लगे और कुछ लोग बिना मास्क पहनकर भीड़ करने लगे। इसी वजह से पुलिस की निगरानी जारी थी, इसलिए पुलिस को देखकर सब भाग गए। गांव में भी इसका व्यतिक्रम नहीं हुआ। कुछ लोग इस भयंकर स्थिति को महत्व नहीं दिया। लॉकडाउन को एक साधारण छुट्टी की तरह सोचने लगा। पेड़ के नीचे बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने लगे। इसलिए हर एक गांव में पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी। लोगों को एक साथ देखते ही पिटाई करते, फिर जेल में बंद कर देते। इसलिए ज्यादातर लोग पुलिस को देख के भागने लग जाते। दूसरे तरफ गांव के कुछ गरीब लोग बहुत समस्या में पड़ गए, क्योंकि ये लोग हर रोज का खाना मेहनत करके जुगाड़ करके लाते। अब घर में बैठकर खाने का इंतजाम कैसे करेगा? इसलिए ज्यादातर लोग भूखे रहने लगे। घर के छोटे छोटे बच्चे भी एक वक्त के खाने के लिए तरसने लगे।
इस स्थिति में समाज के कुछ उपकारी लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वह लोग दाल, चावल, साबुन और कुछ जरूरी सामग्री लेकर गांव-गांव में बांटने लगे और वो सब सामग्री गरीब लोगों के बीच बांट दिया। अभी तक भूत का आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन ये बीमारी संक्रामक होने के कारण कुछ लोग बीमार पड़ गए। इसलिए कुछ बड़े अस्पताल को संक्रामक रोगियों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था करके निर्धारित किया गया। डॉक्टर, नर्स और विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों ने संक्रमित रोगियों को स्वस्थ करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। दिन रात एक करके सेवा करने लगे। दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने उस वायरस भूत को भगाने के लिए प्रयोगशाला में दवा बनाने के लिए दिन रात खोज करने लगे। इस तरह से जाति, धर्म, भेदभाव भूलकर सब कंधे से कंधा मिलाकर एक होकर वायरस भूत के विरुद्ध लड़ने लगे। इस लड़ाई में शहर, गांव सब समान रूप से शामिल हुए। वायरस भूत एक गांव से दूसरे गांव में जाकर अपना शिकार का तलाश करने लगा और शहर में भी ऐसा ही किया। एक गली से दूसरे गली तक और भी विभिन्न शहर में गया। वह भूत किसी के ऊपर वायरस मिला हुआ धुआं प्रयोग नहीं कर पाया, इसलिए वह बहुत मुश्किल में पड़ गया। वह जहरीला धुआं उसके शरीर के अंदर विक्रिया शुरू कर दिया, इसलिए वह खुद ही दर्द के मारे छटपटाने लगा। फिर विक्रिया और भी बढ़ गया और वह भूत गोल गोल घूमने लगा। और हमेशा के लिए महाकाश में विलीन हो गया। जीवन और मौत के बीच कठिन लड़ाई के अंत में नई सुबह की शुरुआत हुई। आज सूरज को देखकर ऐसा लगा जैसे वह ज्यादा चमकीला हो, मानो हम सबके लिए शुभकामनाओं का संदेश लेकर आया हो। लंबे समय के बाद लोग फिर से काम के लिए निकले और सभी लोग नए जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। शहर में भी सामान्य जनजीवन लौट आया। मिस्टर ईटालाल, अमरीकांत, मिस्टर स्पैनोटा, जर्मन सिंह, हान शाह आदि तथाकथित शिक्षित और अमीर लोग वायरस भूत से नहीं लड़ सके, जो हम भरत सिंह के परिवार ने कर दिखाया है। यह हम सभी की जीत है। दोस्तों, ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को जरूर सब्सक्राइब करना और ऐसे ही नए नए कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। और ये कहानी अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।